नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है। सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर पहुंचा है। एक्शन से पहले तमाम व्यापारियों से इस परिसर को खाली करा लिया गया था। मौके पर भारी फोर्स तैनात है। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मेरठ का सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स जिसको बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। इससे पहले इस कॉम्प्लेक्स का हैंडओवर सभी व्यापारियों से ले लिया गया था। इसको खाली करा लिया गया था और अब इस कॉम्प्लेक्स को डिमोलिश करने के लिए बुलडोजर पहुंचा है। सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई इस वक्त मेरठ में चल रही है। हमारे सहयोगी निखिल अग्रवाल मेरठ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और वो ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद हैं। निखिल, सबसे पहले तो ये जो सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स है, इसकी हिस्ट्री में अगर हम जाकर के देखें और हिस्ट्री से लेकर आज डिमोलिशन की कार्रवाई तक किस तरह से ये विवादों में रहा है और क्या पक्ष दोनों ओर से रहा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको डिमोलिशन की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं बुलडोजर गरज रहा है और यहाँ पर एक्शन जारी है। यहाँ पर ये जो अवैध कॉम्प्लेक्स है, आवासीय स्थल पर जो कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और दिसंबर 2024 में ही कह दिया था कि ये कॉम्प्लेक्स तोड़ना ही पड़ेगा। 3 महीने का वक्त दिया गया था, लेकिन अब जाकर कार्रवाई हो रही है क्योंकि अवमानना का नोटिस हुआ और उसके बाद 27 तारीख को जो स्थानीय प्रशासन है, आवास विकास है, उसको हलफनामा दाखिल करना है कि हमने कार्रवाई कर दी है। और उसके पहले आज 25 तारीख को ये कॉम्प्लेक्स तोड़ा जा रहा है। ये मेरठ का सबसे पॉश बाजार है और इस पॉश बाजार में एक्शन जारी है। 24 दुकानें इस कॉम्प्लेक्स में है और इसको अब तोड़ा जा रहा है। आगे का कुछ हिस्सा तोड़ा जा चुका है और पीछे का हिस्सा अब भी तोड़ा जा रहा है। भारी पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ पर लगी हुई है। पीएसी बल तैनात है, पुलिस तैनात है और उन सभी लोगों पर निगाह रखी जा रही है जो यहाँ पर उपद्रव भी कर सकते हैं। पुलिस ने पहले ही पत्थर चुकवा लिए थे, लेकिन अब डिमोलिशन के बाद पत्थर फिर सड़कों पर आ गए। लेकिन पूरी तरफ से कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ पर बैरिकेडिंग भी की गई है और उन लोगों को हटा दिया गया है जिन पर आशंका थी कि वो यहाँ पर उपद्रव कर सकते हैं। लेकिन लोगों की आंखों में आंसू है क्योंकि 24 दुकानें तोड़ी जा रही है और ये तलवार और भी कई कॉम्प्लेक्स पर लटक सकती है क्योंकि पूरा का पूरा इलाका जो है वो आवासीय है। उसमें अभी एक कॉम्प्लेक्स की तस्वीर सामने आई है। इसके अलावा और भी कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है क्योंकि तमाम लोगों का आरोप ये भी है कि पहले तो रिश्वतखोरी के चलते आवास विकास के अधिकारियों ने कॉम्प्लेक्स बनवा दिया और अब इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अल्टीमेट ये है कि नुकसान व्यापारियों का है जिन्होंने 35 साल से दुकानें यहाँ पर कर रखी थी। अब उनकी दुकानें निस्तनाबूद की जा रही है। बुलडोजर एक्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ धूल का गुब्बार है। लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं धूल के गुब्बार से। एक कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जो इसका डिमोलिशन कर रही है। उसी के कर्मचारी लगे हुए हैं इस डिमोलिशन को करने में और आप देख सकते हैं कि एक्शन जारी है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक्शन जारी है और भी कई लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गहमा गहमी का माहौल है यहाँ पर और जो लोग हैं उनको एक परिसर के बाहर रखा गया है ताकि कोई भी उपद्रव न कर सके। लोगों की आंखों में आंसू भी हैं। लोग यही भी कह रहे हैं कि कार्रवाई गलत है। मैडम, आपकी दुकान थी इसमें, आज आंसू है आंखों में, कितना दर्द है? बताया ही नहीं जा सकता ना। ये तो आपने गुहार लगाई थी। कितनी लंबी कानूनी लड़ाई चली? बहुत लंबी लड़ाइयाँ सालों साल चली लेकिन कुछ नहीं आया हमारे हाथ में। हाथ आया। अब आगे बच्चों का पालन पोषण कैसे? देखेंगे, करेंगे कुछ। आप देख सकते हैं तीसरी जनरेशन भी थी यहाँ पर। आप दूसरी जनरेशन के हैं शायद, इनकी दुकान थी यहाँ पर। आप बताएं आगे क्या करेंगे? बस भैया कुछ कह नहीं सकते, बस कुछ मत पूछो। आप देख सकते हैं अब शब्द भी नहीं है लोगों के पास। लोग अपनी आंख से अपनी दुकान टूटते हुए देख रहे हैं। जो लोग यहाँ पर हैं उनको लगता है कि अब आगे क्या होगा क्योंकि उनकी दुकान, उनकी जो रोजी रोटी थी वो इसी दुकान से जुड़ी हुई थी और अब जिस तरीके से एक्शन सामने आया है उसको देखकर लगता है कि आगे क्या होगा। खाली बात इसी कॉम्प्लेक्स की नहीं है, इसके अलावा और भी कई ऐसे कॉम्प्लेक्स है जो यहाँ पर अवैध है। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये भाई साहब, ये बताओ कि आगे क्या और भी कॉम्प्लेक्स इस तरह की तलवार लटकी हुई? 32 ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिन पर सेम कार्रवाई के आदेश। लेकिन एक बड़ा पटाक्षेप आपने भ्रष्टाचार का भी किया था। बनी कैसी थी दुकान? देखिए, कहीं ना कहीं तो इसमें अधिकारी, मैं साफ तो नहीं कहूँगा, आज भी बन रही है, पहले भी बनी है। इसमें सहयोग तो अधिकारियों का ही है और सहयोग आपको मालूम है कैसे होता है। बिल्डिंग बन रही है, पहली ईंट रखी जाती है तो पैसे लिए जाते हैं,
उसके बाद जब लेंटर डलने का नंबर आता है तो उसके नाम पे पैसे लिए जाते हैं, और जब दुकान बन के तैयार हो जाती है तो सील के नाम पे पैसे लिए जाते हैं। दुकानदार तो जब ईंट रखता है और जब तक मुहूर्त करता है तब तक देता ही आता है, जेब भरता आता है, तब जाके कहीं वो प्रतिष्ठान चालू कर पाता है। लेकिन आज दुकान टूट रही है, क्या ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अब हम उन पर कार्रवाई हो या ना हो, हमारा तो सब उजड़ गया, हम इसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आवास विकास का ये पूरा इलाका है, ऐसे में कितने ऐसे कॉम्प्लेक्स है, क्या आज भी अवैध कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं? आज भी बन रहे हैं, रेगुलर बन रहे हैं। पहले आवास विकास उनको रेजिडेंशियल में नक्शा बनाने को कहता है, पैसे खाता है कि रेजिडेंशियल के नक्शे पे बिल्डिंग पूरी डेवलप होती है, बाद में एकदम जब वो तैयार हो जाती है उसको कमर्शियल का रूप दिया जाता है, क्योंकि अधिकारियों के का ही खेल है। पहले उसको रेजिडेंशियल का रूप देके तैयार कराना, और जब वो तैयार हो जाएगी तो उसमें शोरूम के लिए पैसे लेके सब काम होता है। ये तो खेल है। कितनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने, क्या कोई उपलब्धि हाथ आई? कोई उपलब्धि हाथ नहीं आई, निराशा ही मिली है, हमें हर तरफ से निराशा मिली है। और अभी ये प्रकरण चलते हुए 11-12 साल हो गए। अभी 1 महीना पहले ही इसी सड़क पे चंद कदम आगे एक नया भव्य शोरूम खुला है आवास विकास परिषद के सहयोग से, और अभी 10 कदम इधर 2 कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। अभी भी काम चल रहा है, पिछले 6 महीने से काम चल रहा है। ये सब आवास विकास की मिलीभगत से ही तो हो रहा है, और हम लोगों को प्रताड़ित करके हमारा। आप देख सकते हैं बुलडोजर एक्शन भी यहाँ इस समय भी चल रहा है। पूरी तरह धूल का गुब्बार उठ चुका है, क्योंकि बुलडोजर जिस तरीके से तोड़फोड़ कर रहा है उसको लेकर धूल का गुब्बार है। आप देख सकते हैं पुलिस ने पूरा का पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया है, यहाँ पर पूरी तार से बैरिकेडिंग की है, और उसके बावजूद यहाँ पर बुलडोजर आप देख सकते हैं कि गली में पूरा बुलडोजर चल रहा है। आगे का हिस्सा तोड़ा जा चुका है और बुलडोजर आप पिछली तरफ कार्रवाई कर रहा है, यानी पूरे कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया जाएगा और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, और जो शीशे का जो भव्य शोरूम हुआ करता था वो आज मलबे के ढेर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। हिल्टी कहते हैं इसको, जो आगे बुलडोजर के मुंह पर लगी हुई है, और हिल्टी से इसको तोड़ा जा रहा है। जल्द से जल्द टूट जाए, इसके लिए कार्रवाई का दौर जारी है, और सुरक्षित तरीके से टूट जाए। पूरे इंतजाम भी किए गए हैं, एम्बुलेंस खड़ी है, फायर ब्रिगेड की टीम खड़ी है, पुलिस पीएसी बल यहाँ पर मौके पर मौजूद है, और यही सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी शोर शराबे के, हल्ले गुल्ले के, ये शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। यहाँ पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है तो उसको देखकर लगता है कि प्लानिंग काफी ज्यादा समय से चल रही थी पुलिस की, और अब जाकर ये एक्शन हुआ है, क्योंकि 27 तारीख को जवाब देना है, हलफनामा दाखिल करना है पुलिस प्रशासन को, और उसके पहले, ठीक पहले ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरीके से धूल का गुब्बार है, तो अधिकारियों ने अपने मुंह पर मास्क भी लगा रखे हैं, उसको देखकर लगता है कि कार्रवाई काफी लंबी चलने वाली है, क्योंकि 24 दुकानें इस कॉम्प्लेक्स में है। 300 गज से ज्यादा का ये प्लॉट है जिस पर 24 दुकानें बनाई गई हैं, और अभी तक ये भव्य शोरूम करोड़ों की दुकानदारी करते थे। क्योंकि दिवाली अभी अभी बीती है, अभी तक ये मार्केट ग्राहकों से गुलजार था, लेकिन आज मार्केट सूना पड़ा है, बाजार की लगभग सभी दुकानें बंद है, और ऐसे में कार्रवाई का दौर जारी है। आप देख सकते हैं लगातार कार्रवाई चल रही है, यहाँ पर लगातार कार्रवाई चल रही है, और ये जो बुलडोजर है ये लगातार तोड़फोड़ कर रहा है। अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि इस मलबे के ढेर से दूरी बनाई जाए। पुलिसकर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी को कोई चोट ना लगे। पूरी चेकिंग भी की गई कि यहाँ पर कोई अंदर ना हो, कोई ऐसा सामान ना हो जिसमें नुकसान बहुत ज्यादा हो या किसी के लिए हानिकारक बन जाए। लेकिन अब एक्शन हो रहा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले ये कह दिया था कि ये कॉम्प्लेक्स तोड़ना ही होगा, आवास विकास परिषद के 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी की गई, और अन्य जो कॉम्प्लेक्स हैं उन पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि पूरा का पूरा इलाका जो है वो आवासीय परिसर था, और इसको करीब सैकड़ों दुकानें यहाँ पर बन चुकी हैं। ये 24 दुकानों बिल्कुल। तो एक तरफ व्यापारियों का दर्द है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन का बुलडोजर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। धन्यवाद, आप नजर बनाए रखिए निखिल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हवाई निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान स्टेटस रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन भी पेश की गई। एयरपोर्ट निर्माता कंपनी ज्यूरिख ने सीईओ बैठक में शामिल रहे, और सीईओ यमुना अथॉरिटी और YIAPL NIAL के अधिकारी भी मौजूद रहे।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया है। इस दौरान सभी अधिकारियों के साथ बैठक की, हवाई सर्वेक्षण भी किया, एयरपोर्ट का ग्राउंड निरीक्षण भी किया। सभी संबंधित अधिकारी और अथॉरिटीज के सीईओज रहे। इसके अलावा जो एयरपोर्ट निर्माता कंपनी है ज़ुरिक से, उसके सीईओ भी इस बैठक में शामिल रहे। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बैठक की है। आपको बता दें, जल्द ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख को घोषित किया जा सकता है और कहा जा रहा है कि इसके बाद सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करेंगे इसके उद्घाटन के लिए और तभी कोई फाइनल तारीख सामने आएगी। इससे पहले 30 या 31 अक्टूबर को माना जा रहा था कि उद्घाटन हो सकता है, लेकिन फिलहाल तारीख आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस निरीक्षण के बाद ऐसा लग रहा है जैसे जल्द ही तारीख आ सकती है।